हेलो मेरे प्यारे बच्चों, तो कैसे हो आप सब। आशा करते हैं आप सब बहुत ही अच्छे होंगे, मस्त होंगे और ज़बरदस्त होंगे और आपकी पढ़ाई भी बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से चल रही होगी। तो बच्चों, आज हम क्लास 8 का कक्षा 8 का गणित मैथमेटिक्स का 20 ऐसा वेरी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव सवालों को इस वीडियो में सॉल्यूशन करवाने वाले हैं, जो आपके फाइनल परीक्षा 16 मार्च को होने वाली परीक्षा के लिए ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आप इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। यदि आप क्लास 8 में हैं और आपके कोई भी मित्र आपके क्लास 8 में होंगे और 16 मार्च की तैयारी कर रहे होंगे, तो उन्हें भी इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं और सभी प्रश्नों को हम लोग एक एक करके बहुत ही आसानी तरीके से सॉल्व करते हैं। देखिए, इसका जो सबसे पहला क्वेश्चन पूछा गया है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफी फेमस सवाल है। ठीक है, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। तो 7 का व्युत्क्रम होगा। 7 का क्या पूछ रहा है? व्युत्क्रम 1/7, 7/1 या 7 या इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो इसका सही उत्तर आपको बताना है। तो 7 का व्युत्क्रम, व्युत्क्रम का मतलब होता है मेरे प्यारे बच्चों उल्टा। क्या होता है? उल्टा होता है। और यहां पे संख्या कितना दिया गया है? 7 दिया गया। अच्छा, 7 के नीचे 1 दे सकते हैं? बिल्कुल सर, कोई भी संख्या के नीचे हम 1 आराम से दे सकते हैं। अब बताओ, अगर हम इसको उल्टा कर दे तो उल्टा कैसे हो जाएगा? अगर मुंडी ऊपर है तो पैर नीचे है, तो पैर को ऊपर कर दो और मुंडी को नीचे कर दो, तो यही हो गया उल्टा। 7/1 का व्युत्क्रम क्या हो जाएगा? 1/7। ठीक है, तो इसका उत्तर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1। क्लियर है? चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। 900 का वर्गमूल पूछा है। 900 का वर्गमूल, तो 900 का वर्गमूल है ना, वर्गमूल का साइन इस तरीके से होता है, 900 का वर्गमूल। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको अभाज्य गुणनखंड में तोड़ देंगे। ठीक है, ये देखो 3 से चला जा रहा है, 3 तिया 900। ठीक है, फिर देखो 100 से चला जा रहा है, 100 तिया 300, 3 से चला गया, फिर 10 दहाई के 100। ठीक है, ये टूट गया। अब हम लोग को कोशिश करना है दो दो का पेयर बनाना है। देखो 2 का पेयर बन गया ना, देखो 3 3 10 10 है ना, तो इसको हम लोग ऐसा भी लिख सकते हैं 900 को कि 3 गुना 3 और 10 गुना 10। ठीक है, ये चीज हो गया। अब हम इस वर्गमूल को हटाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, 2 का जो पेयर है ना, इसको हम एक एक बाहर निकाल देंगे। देखो ये 2 ठो 3 है, तो एक बाहर निकाल दो, तो ये वर्गमूल खत्म हो जाएगा। ठीक है, 10 2 ठो है, तो एक 10 बाहर निकाल दो। ठीक है, तो कितना हो जाएगा? 30 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 30 हो जाएगा। तो 900 का वर्गमूल जो निकलेगा वो कितना निकल जाएगा? 30 निकल जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही उत्तर हो जाएगा। क्लियर है? बताओ, वर्गमूल बोलेगा तो 2 का पेयर बनाना है। कितना का बनाना है? 2 का पेयर बनाना है। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट सवाल जो पूछा है, 512 का घनमूल है। ठीक है, अब यहाँ पे घनमूल पूछ दिया है, वहां पे वर्गमूल पूछा था, यहाँ पे घनमूल। तो सेम वही प्रकार करना, वहां पे 2 का जोड़ा लगा रहे थे, यहाँ पे आपको 3 का जोड़ा लगाना है। ठीक है, देखिए घनमूल का साइन इस तरीके से होता है 512। इसको आप लोग को यहाँ पे 3 लिखना होता है। क्यों? क्योंकि 3 का पेयर लगाना होता है। देखो 512 को हम तोड़ेंगे। देखते हैं सबसे पहले 2 से तोड़ना। ठीक है, तो 2 से तोड़ो, 2 दूनी 4। कितना हो गया? 2 दूनी 4। यहाँ पे 2 पचे 10 हो गया है ना, 1 1 11 था, 2 पचे 10, 2 छक 12। फिर 2 से चला जा रहा है, देखो 2 1 2, 2 दूनी 4 और 2 8 16। फिर 2 से चला जा रहा है, हाँ 6 दूनी 12, 6 दूनी 12, 4 दूनी 8। फिर 2 से चला जा रहा है, 3 दूनी 6, 2 दूनी 4। फिर 2 से जा रहा है, 16 दूनी 32। ठीक है, फिर देखो 2 से जा रहा है, 8 दूनी 16, फिर 2 दूनी 4 दूनी 8 और फिर 2 दूनी 4 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आपका कैसे जाएगा? 2 दूनी 4। ठीक है, यहाँ पे लिख दे रहे हैं, कोई दिक्कत यहाँ तक का नहीं। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे 2 का पेयर लगाएंगे। कितना का लगाएंगे? 2 का पेयर लगा देंगे। यहाँ पे देखो ये 2 से 1 2 बाहर निकल गया, फिर ये 2 से 1 2 बाहर निकल गया, फिर ये 2 से 1 2 बाहर निकल गया, फिर ये 2 से 1 2 बाहर निकल गया। ठीक है, और एक कहाँ चला गया जी? अच्छा एक मिनट, यहाँ पे आप लोग को 3 का पेयर घनमूल ना निकालना था ये जी, आप लोग 2 का यहाँ पे लगा दिए। चलो कोई बात नहीं, 3 का यहाँ पे क्या लगाना है? 3 का पेयर बनाना है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, देखो ये 1 3 1 2 3, तो यहाँ पे 1 2 बाहर निकल गया। फिर देखो यहाँ पे 1 2 3, तो 1 2 बाहर निकल गया, फिर 1 2 3, तो 1 2 बाहर निकल गया। तो कितना हो गया? 2 दूनी 4 दूनी 8। मतलब कि 512 का जो घनमूल निकलेगा वो 8 निकलेगा। कितना निकलेगा? 8। वर्गमूल बोलेगा तो 2 का पेयर बनाना है, और घनमूल बोलेगा तो 3 का पेयर बनाना है। कोई दिक्कत, कोई तकलीफ नहीं। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं हम लोग, क्या दिया हुआ है। अगला सवाल दिया हुआ है कि a बराबर 1 दिया हुआ है और b बराबर 2 दिया हुआ है, और आपको समीकरण दे रखा है कि a का पावर में b और प्लस b का पावर में a। यही है ना। चलो a के जगह में कितना लिख देंगे? 1, और b के जगह में 2 लिख देंगे, तो इसका पावर में 2 हो जाएगा। प्लस b कितना दिया हुआ है? b आपका 2 दिया हुआ, और a पावर में है तो a का मान कितना है? 1, तो 1 लिख देंगे। 1 को स्क्वायर करेंगे तो 1 हो जाएगा, और 2 का 1 से गुना करें, 2 का पावर 1 रहेगा तो 2 का 2 हो जाएगा। ठीक है, तो कितना हो जाएगा? 2 और 1 3, 3 इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 इसका सही जवाब हो जाएगा। अगले सवाल देखते हैं हम लोग, क्या दिया हुआ है। देखो इसका सामान्य रूप पूछा है, तो सिंपल सी बात है कि 0 को 10 से गुना करेंगे तो 0 और प्लस 0, 0 0 कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा, तो 0 उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। आगे देखते हैं हम लोग, क्या दिया हुआ है। योगफल निकालने बोल रहा है, तो देखो आराम से योगफल निकालेंगे। यहाँ पे कितना है? 15m माइनस 5m², यही है ना। फिर योगफल बोला है तो बीच में हम दे देंगे प्लस, फिर कितना है? 6m²।
ठीक है, और यहाँ पे -13m, ठीक है। अब देखो यहाँ पे जात वाला साथ करेंगे, ठीक है, 15m और ये 13m, तो प्लस माइनस माइनस घटेगा, तो कितना बचेगा, 15m से 2m 13m घटा देंगे तो 2m बचेगा, माइनस प्लस माइनस, तो यहाँ पे साइन किसका हो जाएगा, बड़ा वाला का, और 5m² और 6m², ठीक है, तो 1m² बचेगा, 1m², ठीक है। तो ये देख लो उत्तर कहाँ पर है, तो सर ये उत्तर कहीं नहीं नजर है। अच्छा, ये m² को इधर लिख दो और ये 2m को इधर लिख दो, बात तो बराबर है, मतलब 4 में से 5 को जोड़ो या 5 में से 4 को जोड़ो, बात तो बराबर है, ठीक है। तो वही चीज हम m² को पहले लिख दिए, 2m को बाद में लिख दिए, तो कहाँ पे है देख लीजिए, आप लोग का ऑप्शन नंबर 1 इसका सही हो जाएगा। क्लियर है, ठीक है। अब देखते हैं हम लोग अगला। देखिए यहाँ पे आपको घटाने बोलेगा, जब भी घटाने बोलेगा तो आपको पहला पद को ऊपर लिख देना है, क्या है 3p²q, ठीक है, और प्लस में 2pq², यही है, और नीचे आपको दूसरा पद लिख देना है, तो दूसरा पद कितना है 2p²q, फिर प्लस में 2pq², ठीक है, लिख दिए। देखो ये पहला पद को ऊपर में, दूसरा पद को नीचे, और नीचे एक लाइन दे देंगे, और घटाने बोलेगा तो सबको साइन चेंज कर, देखो ये प्लस में तो यहाँ माइनस कर दिए हम, प्लस था तो माइनस कर दिए, ये प्लस है तो माइनस कर दिए। अब देखो 3p²q में से 2p²q को घटा देंगे तो 1p²q बचेगा, और एक नहीं भी लिखेंगे चलेगा, क्योंकि कोई भी संख्या के आगे हम एक लिखे या ना लिखे, कोई भी चर के आगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब देखो ये 2pq² और 2p² क्या है, प्लस में और माइनस में, तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास सिर्फ का सिर्फ क्या बचा, तो p²q बचा, ठीक है। p²q कहाँ है, p²q कहाँ है, तो 7 का आप देख सकते हैं 3 नंबर पे आपका p²q है। अगला सवाल देखिए क्या है, यहाँ पे गुणनखंड पूछा है, तो आपको पता है मेरे प्यारे बच्चों कि a² + 2ab और प्लस b², ये किसका फार्मूला है, तो ये सर मुझे पता है कि a + b का होल स्क्वायर का फार्मूला है, तो वही है, लिख दिए हम। अब देखो a + b² का स्क्वायर है यहाँ पर, तो a + b हम 2 बार लिख सकते हैं कि नहीं, बिल्कुल लिख सकते हैं, तो a + b और a + b हम लिख सकते हैं 2 बार, क्यों, क्योंकि यह स्क्वायर है ना। अगर हम 6 का स्क्वायर लिखे तो 6 × 6 लिख सकते हैं कि नहीं, तो वही चीज़ है, a + b का स्क्वायर है तो a + b हम 2 बार लिख देंगे, ठीक है, गुना में। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इसका ऑप्शन कहाँ पे है, तो ऑप्शन आपका यहाँ पे 1 नंबर है, ठीक है। अगर वो भी रहता ना a + b का होल स्क्वायर तो भी सही उत्तर था, लेकिन यहाँ पे आपका गुणनखंड पूछा है तो हम 2 भाग में इसको बांट दिए। अब देखो 9 नंबर सवाल क्या पूछा है कि 91 का y³ है, ठीक है, और भागा है, भागा दे देंगे नीचे, और 13y है, यही है ना, तो 13 × 7 = 91, ये 7 से कट गया, और 1 y और यहाँ पे 3 ठो y हुई, कितना था 3 ठो y, तो 2 y बचेगा यहाँ पे, तो क्या बच जाएगा हमारा 7y² बचेगा, कितना बचेगा 7y², समझ में आया। यहाँ पे 3 ठो y था ऊपर में, नीचे आपका कितना है 1 ठो y है, तो वो कटेगा कि नहीं, 1 y से 1 y कट जाएगा, तो यहाँ पे 2 ठो y बचेगा, तो 7y² इसका उत्तर हो जाएगा, कहाँ पे है, तो ऑप्शन नंबर 2 इसका सही जवाब हो जाएगा। अगले सवाल की तरफ हम लोग बढ़ते हैं, क्या है 2y + 3 = 9, तो y का मान पूछ रहा है, ठीक है, तो देखो 2y + 3 = 9 है, अब y का मान पूछ रहा है, तो यहाँ पे लिखेंगे 2y = ये 9 और ये 3 जो है इधर आके माइनस में हो जाएगा, है ना, जात वाला जात सर कर देंगे, और यहाँ पे 2y बचेगा, और 9 में से 3 गया तो 6 बचेगा, तो y बराबर कितना हो जाएगा 6/2 हो जाएगा, तो 2 × 6, y का मान कितना आ गया 3 आ गया, y का मान कितना आ गया 3 आ गया, तो 10 नंबर का 3 इसका उत्तर हो जाएगा, कहाँ पे है, ऑप्शन नंबर 3 में है। अगला सवाल देखिए क्या है, यहाँ पे आरोही की वर्तमान उम्र जो है x वर्ष है, मान लो कि आरोही की उम्र कितना है x वर्ष है, 10 वर्ष बाद, है ना, तो 10 जोड़ दो, और इसका उम्र कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा, बराबर में 15 लिख दो, तो यही इसका समीकरण हो गया, है ना, x प्लस कितना हो गया इसका समीकरण, x + 10 = 15, कहाँ पे है ऑप्शन ये, तो ऑप्शन नंबर 2, ऑप्शन नंबर 2 इसका सही जवाब हो जाएगा। अगले सवाल की तरफ हम लोग रवाना होते हैं, क्या है, देखिए वीडियो अच्छा लग रहा है मेरे प्यारे बच्चों, तो वीडियो को अभी जल्दी से लाइक कर देंगे, ठीक है, और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देंगे, ताकि आप लोग का पढ़ाई इस तरीके से हम कंटिन्यू करवाते रहे, ठीक है। जैसे आप लोग का रिस्पांस देखेंगे, जैसे आप लोग का लाइक वगैरह देखेंगे, उस हिसाब से आप लोग पढ़ाई को कंटिन्यू करेंगे, इसलिए आप लोग चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देंगे क्लास 8 वाले बच्चों को। क्या है, एक फ्रॉक का मूल्य 440 रुपये, कितना है 440 रुपये है, सेल पर 20% की बट्टे की घोषणा की जाती है, मतलब बट्टे मतलब डिस्काउंट किया जाता है, तो उस फ्रॉक के बट्टे की राशि कितना होगा, ठीक है। तो देखो 440 से इसको बट्टा निकालेंगे, तो कोई भी संख्या को हम प्रतिशत से हम लोग निकालते हैं, 20% घटाना है तो 20% निकालेंगे, तो परसेंटेज निकालने के लिए 20/100 लिखेंगे, 0 से 0 कट गया, 0 से 0 कट गया, तो 44 और 2 गुना करेंगे, 44 दूनी 88 हो जाएगा, तो 88 इसका उत्तर हो जाएगा। इसकी जो बट्टे की राशि कितनी हो जाएगी, तो 88 रुपया हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, नेक्स्ट सवाल
एक नल 420 बोतलें 4 घंटे में भरती है, और 6 घंटे में कितनी बोतलें भरेगी? देखो 4 घंटा में मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है, 4 घंटे में कितना बोतल भरता है? 420। तो सबसे पहले 1 घंटे में कितना बोतल भरता है वो देख लो। तो 1 घंटे में भरने कितना भरेगा? तो ये भरेगा मेरे प्यारे बच्चों 420 बटा कितना, 4 से डिवाइड कर देंगे, तो 4 एका 4, 4 पचे 20, तो 105, मतलब कि 1 घंटा में 105 बोतल भरेगा। अब हमको भरना है कितना? 6 घंटा में, तो 6 से 105 को गुना कर दो, है ना, 1 घंटा में अगर 105 तो 6 घंटे में कितना? तो 6 से 105 से गुना कर दो, तो कितना हो जाएगा? 5 छक 30 की जरूरत बच्चा 1, 10 छक 60, अरे 5 छक 30 है ना, 10 छक 60 और 3 63, तो 630 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 630। तो इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते तो ले लो, ठीक है। चलिए 630 ऑप्शन नंबर 4। अगला सवाल देखिए, आयत के सभी अंतः कोणों का योग कितना होता है? तो आयत का सभी अंतः कोणों का जो योग होता है ना 360 होता है, याद रखना कितना होता है? 360 होता है। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका सही जवाब हो जाएगा। इनमें से कौन 2D नहीं है? 2D नहीं है, 3D बोल रहा है। तो त्रिभुज जो है मेरे प्यारे बच्चों 2D है, क्योंकि त्रिभुज जो है ना सिर्फ हम लोग ड्रॉ कर सकते हैं, कोई पे भी छाप सकते हैं। वर्ग भी आपका क्या है? 2D है। आयत भी आपका 2D है, लेकिन शंकु को आप देखेंगे बच्चों इस तरीके से होता है, शंकु इस तरीके से होता है। और ये जो होता है ना टोपी आप देखें बर्थडे बॉय का टोपी, उसमें क्या है? वो 3D है, वो क्या है? 3D है, इसमें छाया बनता है, ठीक है। तो ये 3D है, तो ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट हो जाएगा। क्लियर है? अगला सवाल देखते हैं हम लोग। एक आयत की लंबाई 8 सेंटीमीटर और प्रत्येक विकर्ण की माप जो है 10 सेंटीमीटर, तो आयत की चौड़ाई कितनी होगी? ठीक है, देखिए इसको कैसे बनाना है ये समझिएगा, ठीक है। विकर्ण का एक फॉर्मूला ही होता है, ठीक है, कि डी स्क्वायर बराबर एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे जो डी आपका पहले से दे रखा है, विकर्ण जो है ना पहले से दे, तो डी स्क्वायर लिख देंगे बराबर एल दिया हुआ लंबाई 8 का स्क्वायर, और बी नहीं दिया हुआ है तो बी की जगह में बी स्क्वायर लिख देंगे, ठीक है। तो 10 दहें के हो जाएगा 100, और ये यहाँ पे आ जाओ 8 8 64 हो जाएगा, और प्लस बी स्क्वायर। अब इधर देखो 100 हो गया, और ये 64 इधर आके आपका माइनस में हो जाएगा, और बराबर यहाँ पे बचेगा बी स्क्वायर। अब यहाँ 100 में से 64 घटाने से बचेगा 36 बराबर बी स्क्वायर। अब हम इधर अगर मान लो कि इधर हम इसका वर्गमूल, ये जो बी स्क्वायर है इधर आके किस में हो जाएगा? अंडर रूट में हो जाएगा 36 बराबर बी स्क्वायर। तो अगर हम 36 का वर्गमूल निकाले तो 6, ठीक है। तो बी बराबर कितना हो गया? 6 निकल गया, ठीक है। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप लोग, कैसे बनाना है इसको। तो 6 6 6 ऑप्शन नंबर 20 का राइट हो जाएगा दूसरा। अगला सवाल देखो क्या है यहाँ पे, कि एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल 88 सेंटीमीटर स्क्वायर, उसका विकर्ण 11 है, तो दूसरा विकर्ण कितना होगा? तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल जो होता है ना, चतुर्भुज का क्षेत्रफल, तो समचतुर्भुज का जो क्षेत्रफल होता है वो होता है 1/2 विकर्णों का गुणनफल। विकर्णों का गुणनफल हम लोग d1 × d2 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, विकर्णों का गुणनफल। तो अब देखो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल कितना दे रखा है? 88 दे रखा है, और बराबर में यहाँ लिख देंगे 1/2, और विकर्ण एक दिया है 11, और आपको d2 निकालना है, मतलब कि दूसरा विकर्ण निकालना है, ठीक है। तो ये 2 जो है इधर आके इंटू में हो जाएगा, तो 88 इंटू कितना हो जाएगा? 2, और बराबर में 11 × d2, ठीक है। अब देखो ये 11 जो है इधर आके आपका किस में हो जाएगा? डिवाइड में हो जाएगा, तो 88 × 2 और बटा में 11 बराबर d2, ठीक है। 11 से कट गया ये, 11 8 88, तो कितना हो जाएगा? 8 दूनी 16, कितना हो गया? 16। तो d2 का मान हो गया, दूसरा विकर्ण का जो मान निकल गया वो 16 निकल गया, ठीक है। तो 16 कहाँ है बाबू? तो 16 आपका ऑप्शन नंबर 2 में है। आगे देखते हैं, एक बेलन की त्रिज्या r दिया, ऊंचाई h है, तो वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। देखो बेलन का जो वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल होता है वो होता है 2πrh। क्या होता है? 2πrh, ठीक है। ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट हो जाएगा, है ना। अगला देखो क्या दिया हुआ है, वर्ग अंतराल 20 से 40 की ऊपरी सीमा कितनी होगी? देखो इस तरीके का जब भी रहेगा ना वर्ग अंतराल, तो ऊपरी सीमा इधर वाला होता है, ठीक है। जैसे कि 20 से 40 है, तो ऊपरी सीमा ये वाला होगा और निचली सीमा ये होगा, तो हमको ऊपरी सीमा पूछा है, तो ऊपरी सीमा कितना हो जाएगा? 40, तो 40 इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। अगला सवाल देखो क्या है, कि एक 7 और 2 स्थित है, तो 7 और 2 कहाँ स्थित है? कौन सा? देखो देखो एक होता है इस तरीके से कार्तीय तल, ठीक है, ये इसको हम लोग x अक्ष कहते हैं, इसको हम लोग y अक्ष कहते हैं, है ना। बीच में कटान बिंदु होता है जिसको हम लोग मूल बिंदु कहते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे ये आपका पहला चतुर्थांश, ये आपका दूसरा चतुर्थांश होता है, ये आपका तीसरा चतुर्थांश, और ये चौथा चतुर्थांश। पहला में आपका क्या होता है? प्लस प्लस होता है, दोनों जो होता है ना एक्स का मान और वाई का मान वो प्लस प्लस में, और इसमें आपका दूसरा में होता है माइनस और प्लस होता है, एक्स का मान माइनस और वाई का मान माइनस प्लस, और एक्स का मान माइनस और वाई का मान माइनस आपका तीसरा चतुर्थांश में होता है, और इसमें एक्स का मान प्लस और वाई का मान माइनस, इस तरीके से होता है। तो आपको दोनों में क्या है? दोनों में प्लस है, तो प्लस प्लस दोनों किस में है? तो पहला चतुर्थांश में,
ठीक है, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो। अगर मान लो माइनस और बाद में प्लस है तो आपका दूसरा चतुर्थांश होगा, लेकिन दोनों में ना प्लस है जी, तो दोनों में प्लस है तो आपका पहला चतुर्थांश हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट हो जाएगा, पहला चतुर्थांश। तो ये था मेरे प्यारे बच्चों आप लोग का 20 महत्वपूर्ण सवाल। मुझे आशा है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और बहुत सारे क्वेश्चन आपको माइंड में जितना भी दिक्कत था, ठीक है, वो बहुत सारे कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कर देना है क्लास 8 के बच्चों तक। जैसे रिस्पॉन्स मिलता है वैसे ही आप लोग का वीडियो इस तरीके से मिलते रहेगा, है ना। और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन को जरूर दबा लेना, ताकि हमारे पल पल के अपडेट आपको मिलते रहे। जैसे वीडियो अपलोड हो तो आपके पास नोटिफिकेशन चला जाए। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं बच्चों, ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।